तक भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है शुरू से लेकर आज तक हिंदू मुसलमान करने के लिए, लेकिन ये अब पहली बार हो रहा है कि अब ये पहले हिंदू मुसलमानों से देश को जाति के आधार पर लड़ाया, धर्म के नाम पे लड़वाया, आज ये अपने धर्म पे ही हमला करा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन ठेकों को होली के दिन जो आज तक का इतिहास हमेशा बंद रखते थे, होली के दिन भी लोगों को दारू बनाने का काम करा। तो इनमें और आम आदमी पार्टी वालों में कोई अंतर नहीं है, ये एक दूसरे के और KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से और पांडवनगर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से प्रिंस शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रिंस भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, सिलेंडर को लेकर जो इतनी हमारी फैल रही दिल्ली के अंदर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप मुझसे वार्ता कर रहे हैं। देखो, आज सिलेंडर का, गैस का, LPG का पूरे देश पे भारी संकट फैला हुआ है। आप गाँव में जाइए, वीडियो आ रही है तरह तरह की, लोगों की लाइन लगी हुई है 1 किलोमीटर तक, सिलेंडर नहीं मिल रहा, गैस के चूल्हे नहीं जल रहे। आज घर में गैस के, गरीब लोगों के घर में गैस के चूल्हे नहीं है। गरीब छोड़ो, अमीर लोगों के घरों में भी गैस के चूल्हे जलने मुश्किल हो जाएंगे। जिनके है 2-4-10 दिन की गैस अगर बची है तो उसके बाद क्या होगा किसी को कोई खबर नहीं है। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे भारत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, इनकी नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है बेरोजगारी को लेकर और इस व्यवस्था को लेकर। सरकार वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है सर, लेकिन मात्र एक सिलेंडर के मुद्दों पर फेल होती नजर आ रही है दिल्ली के अंदर। देखो, फेल होने का एक ही कारण है, एक तो हमारे देश का राजा अनपढ़ है। अगर देश की स्थिति किसी अनपढ़ राजा के हाथ में दोगे तो उसकी व्यवस्था उसी तरह की बना देंगे। आज तक के इतिहास में जब से कांग्रेस रही तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की संकट आज तक कोई मुझे बता दे किस तरह का संकट हुआ है कि लोग एक एक सिलेंडर के लिए तड़प रहे हैं। एजेंसियों पे फोन नहीं उठाए जा रहे, एजेंसियों के शटर बंद कर दिए गए हैं, लोग उनके एजेंसियों पे जाके भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोग परेशान है कि कल का चूल्हा कैसे उनके घर का चलेगा, वो रोटी कैसे खाएंगे। कहीं ना कहीं ये समस्या विश्व युद्ध को लेकर ही हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, विश्व युद्ध का सबसे बड़ा असर जो भारत पे पड़ा है, पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। आज हमारी स्थिति पाकिस्तान की तो हो गई खत्म, हमारी भी उसी की तरह स्थिति ना हो जाए, इस बात का बहुत डर है कि भारत के अंदर हमारे जो ये विश्व युद्ध जो हो रहा है, ये हमारी विदेश नीति फेल होने का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और आज जो युद्ध हो रहा है इसका पूरा असर भारत को देखने को मिलेगा। यहाँ की जनता एकदम आने वाले समय में तराई तराई ना कर बैठे, मुझे इस बात का बहुत डर है। पहले की बात की जाए तो ईरान से काफी अच्छी दोस्ती थी भारत की सर, कहीं ना कहीं रिश्ते में खटास आने का क्या कारण मानते हैं? क्योंकि इनकी विदेश नीति में, फिर कहूँगा, इनकी जो विदेश नीति है, मोदी जी की जो विदेश नीति है, मोदी सरकार की, ये बिल्कुल फेल है, ये बिल्कुल कामयाब नहीं है। आज पूरे विश्व युद्ध में युद्ध की तैयारी पे आ चुका है और जिसमें सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर होगी तो जो मोदी जी कहते हैं ना मेरा ट्रम्प दोस्त है, सबसे पहले ट्रम्प ही इनके ऊपर हमला करेगा। आज जो ट्रेड डील की बातें करते हैं, जो ट्रम्प जी बातें करते हैं, वो इनको सिर्फ एप्स्टीन फाइल की वजह से इनको दबा के, इनको ब्लैकमेल करके इनके साइन करा दिए जाते हैं, ट्रेड डील पे साइन कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? तो देश का बेड़ा गर्क करने के लिए तुम साइन कर रहे हो, देश को कर्जे में डुबाने के लिए साइन कर रहे हो, सारा देश को बेचने का काम तुमने ट्रम्प जी से हाथ मिला के कर लिया। क्यों? सिर्फ एक एप्स्टीन फाइल में तुम्हारा नाम आने की वजह से, क्योंकि तुमने उसमें गंदगी फैलाई है, पूरे देश को शर्मसार कराया आपने। मोदी जी ने पूरे भारत को शर्मिंदा कर दिया उस फाइल में नाम आने से। हम यही कहना चाहते हैं कि इनकी विदेश नीति बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वही UGC की बात की जाए तो हिंदू को हिंदू से लड़वाने का पूरा कार्यक्रम चालू। देखो, आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है शुरू से लेकर आज तक हिंदू मुसलमान करने की रही है, लेकिन ये अब पहली बार हो रहा है कि अब ये पहले हिंदू मुसलमानों से देश को जाति के आधार पर लड़ाया, धर्म के नाम पे लड़वाया, आज ये अपने धर्म पे ही हमला कर रहे हैं। जो हिंदू कहते थे कि हिंदू खतरे में मुसलमानों से, आज हिंदू से ही खतरे में करवाने का काम कर रहे हैं। आज हिंदू भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरे में, मोदी से ज्यादा खतरे में हिंदू है आज, क्योंकि मोदी से डर रहा है कि हिंदू है, जो हिंदू ना करा देंगे। तो ये बहुत बड़ी उनकी मतलब लापरवाही है, या ये भी समझे इनकी जो नीति है, जो कानून बनाने के जो इनके सिस्टम है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ये बना कौन रहा है, कौन अनपढ़ जाहिल लोग इस तरह के कानून बना रहे हैं जो हिंदू से हिंदू को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं।
सर वही शराब नीति की बात हमेशा केजरीवाल के ऊपर लागू होती रही है। वही दिल्ली की बात की जाए, इस बार होली के दिन मैंने देखा वाइन शॉप दिल्ली की खुली हुई थी सर। यूपी में चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वाइन शॉप बंद थी। हरियाणा में चले जाते हैं, वाइन शॉप बंद थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस तरह की राजनीति है ये? देखो, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कभी भी गली मोहल्लों से जो कभी ठेके हुआ करते थे वो उठा के सब मॉलों में या डीडीए मार्केटों में कर दिए थे। पूरी दिल्ली के गली मोहल्लों में कोई ठेके नहीं दिए। सबसे पहले गलत काम जो करा तो केजरीवाल जी की सरकार ने, आबकारी नीति ने करा कि गली मोहल्लों में आके दुकानें खुलवा दी। फिर उस पर जब एक्शन हुआ, लोगों का विरोध हुआ, उनकी पार्टी के लोगों ने भी विरोध करा, जनता ने विरोध करा, तो उनकी सरकार को तो हटाया और वो कुछ ठेके वो भी हट गए। लेकिन कुछ ठेकों पे सरकारी ठप्पे लग गए, वो वहीं के वहीं आज भी हैं। उस पर सबसे बड़ा सोने पे सुहागे का काम करा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन ठेकों को होली के दिन, जो आज तक का इतिहास हमेशा बंद रखते थे, होली के दिन भी लोगों को दारू पिलाने का काम करा। तो इनमें और आम आदमी पार्टी वालों में कोई अंतर नहीं है, ये एक दूसरे की ए और बी टीम है। उन्होंने ठेके खुलवाए और उन्होंने ठेकों पे डबल दारू बिकवाई थी अपने टाइम में, एक बोतल पे एक फ्री। और इन्होंने होली वाले दिन भी लोगों के घर में माताओं बहनों के आदमियों को खराब करने के लिए दारू पिलवाने का काम जो होली पे करा, ये सबसे शर्मिंदा करने वाला काम है। तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर दिनों दिन खराब होते चले जा रहा है। बिल्कुल खराब हो गया। जो राजनीति पहले थी, देश में प्यार मोहब्बत भाईचारे की राजनीति चलती थी, कांग्रेस हमेशा विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात करते थे। जो आदमी विकास की बात करता था, गली मोहल्ले नालियों सड़कों बिजली की बात करते थे, जो आदमी रोजगार की बात करती थी, इस तरह की राजनीति अब बिल्कुल खत्म हो गई है। विकास की जो बात करते थे कांग्रेस पार्टी वाले, वो राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई है। अब क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू करो, मुस्लिम करो, सिलेंडर के दाम बढ़ाओ, कोई बोलने वाला नहीं है, यूजीसी करो, किसानों पे अत्याचार करो, इसके अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा हमारे देश में। हिंदू से लड़वाने का कार्य शुरू कर दिया यूजी से, हिंदू मुसलमान का लड़ाने का कार्य। ये जब से ये पार्टी का जन्म हुआ है, इस जन्म का असली महत्व भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम बनाने के ऊपर ये पार्टी जीतती आ रही है। और हमारे हिंदू भाइयों को ये समझ में नहीं आ रही कि इसे लड़ा के अपनी जेब भरने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले देश को बेड़ा गर्क करने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। वही सर, जाते जाते मैं आपसे जानूंगा, तरुण हत्याकांड को लेकर पूरी दिल्ली दहली हुई है सर, क्या मैसेज रहेगा प्रिंस भाई आपका? देखो, जो तरुण हत्याकांड है, मैं इस तरह के किसी भी हत्याकांड के खिलाफ हूँ। कोई भी हो, किसी भी परिवार का सदस्य अगर मरता है इस तरह की रंजिशों से, साजिशों से, या द्वेष से, या ईर्ष्या से, या गुस्से से अगर कोई मरता है, तो ये बहुत गलत है। इसमें कानून को पूरी तरह से, पुलिस को या सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जिसने भी गलती करी हो, कानून के खिलाफ गया हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे उसकी मौत की सजा हो, फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, उस तरह की सजाएं देनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूंगा, वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू भी गलती करते हैं, मुसलमान भी गलती करते हैं। अब मुसलमान में गलती है, उसको सजा देनी चाहिए, पर कानून के दायरे में रहकर करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जनता को संदेश देना चाहता हूँ, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, ये हम सबके त्यौहार हैं। हर धर्म के अपने अपने त्यौहार हैं, हर धर्म को अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है। हमारा देश स्वतंत्र देश है। इसमें हमें यह नहीं कि हमें अगर आज एक के साथ ये हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उसके लिए कानून बैठा है, कानून को सजा देनी चाहिए। लेकिन इस तरह के दंगे करके 21 तारीख को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। कानून पे इस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई इस तरह की वारदात ना हो जिसमें साजिशें हो जाएं, किसी के बच्चे मरेंगे, किसी का आदमी मरेगा, कुछ औरतें मरेंगी। इस तरह के दंगों से आज तक देश का भला नहीं हुआ है, हमेशा नुकसान हुआ है, देश का बेड़ा गर्क हुआ है। धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के प्रिंस जी हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।